जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और बिहार डीएलएड के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध में 689 पोस्ट में इस बार 80 प्लस स्कोर लाकर इस बार सफलता प्राप्त करना, सिलेक्शन लेना, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सफलता का मूल मंत्र क्या है। आपने भी क्वेश्चन सुना होगा, बहुत सारे आप लोगों ने आपको बताया भी होगा कि सफलता का मूल मंत्र, कोई कहता है कि ये करो, कोई कहता है कि भगवान को पूजा करो तो सफलता मिलेगी। अरे भाई, सफलता का मूल मंत्र सिर्फ संघर्ष है। सफलता का मूल मंत्र क्या है? संघर्ष है। यह आप याद रखिएगा, सफलता का मूल मंत्र संघर्ष होता है। और संघर्ष आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। इसलिए आप संघर्ष करना होगा, संघर्ष कीजिएगा तभी सफलता मिलेगा। दौड़ नहीं सकते हैं तो चलना सीखिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगना सीखिए, लेकिन रेंगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक संघर्ष आप नहीं कीजिएगा तब तक आपको किसी भी परीक्षा में, चाहे वह स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप इस बार सफलता पाना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेहनत कीजिए। 6-7 महीना अगर मेहनत कर देते हैं तो आने वाला आपका कल जो है, अगर आप आज मेहनत करते हैं तो आने वाला कल आपका आज से अच्छा होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, डेली 10 बजे सुबह में क्लास से जुड़िए और डेली शाम को 6 बजे क्लास से जुड़िए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। एक का सही जवाब बताएं कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो एक का अगर आप ऑप्शन सी पुणे में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, पुणे में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवा दिए हैं और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है। तो फटाफट बताइए। और देखिए, आज जल्दी क्लास करवाएंगे क्योंकि बगल में शादी है, समझे कि नहीं, और उसमें डीजे बज रहा है, सो क्लास लेने में डिस्टर्ब होगा। अभी बंद था तो सोचे कि जल्द से जल्द आपका क्लास ले लें, अभी बंद करवा कर ही आए हैं, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग जल्दी आंसर बताएं, क्योंकि जल्दी क्लास को ख़त्म करें, नहीं तो फिर बाद में बहुत डिस्टर्बेंस होगा और क्लास भी आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देखिए, विटामिन से संबंधित एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बेरी नामक रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर का सही जवाब बताएं कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है। 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है। तो देखिए, 3 का ऑप्शन भी ऑक्सीजन हो जाएगा। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि श्वसन प्रक्रम में वायु के किस घटक का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो 3 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पौधों के लिए अच्छा उर्वरक क्या है। 4 का सही जवाब बताएं। जल्दी बताइए कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है। देखिए, 4 का अगर आप ऑप्शन ए कंपोस्ट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। तो 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 का सही जवाब बताइए कि विद्युत चुंबक में निम्नलिखित धातु काम आती है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। विद्युत चुंबक में निम्नलिखित धातु काम आती है। फटाफट सही जवाब बताइए। और देखिए, आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे
कि डीएलएड का आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, डीएलएड का, बिहार डीएलएड का, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी कोर्स का यह होता है। डीएलएड जो होता है, डीएलएड का कोर्स करने के बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीटेट में पास हो जाइएगा तो आप काउंसलिंग करवा के प्राथमिक शिक्षक आप लोग बन सकते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी शिक्षा विभाग में निकल रही है और आगे भी निकलेगी। इसलिए जो लोग भी, ज़्यादातर लड़कियां डीएलएड करती है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर डीएलएड करना चाहते हैं, अगर आप डीएलएड करने में सक्षम हैं तो आप लोग डीएलएड ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग ग्रेजुएशन ना कर डीएलएड का कोर्स कर लीजिए, इंटर के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। 5 का सही जवाब बताए कि विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। तो देखिए 5 का ऑप्शन है नॉर्म लोहा हो जाएगा। विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है तो नॉर्म लोहा काम आती है। तो 5 का ऑप्शन है नॉर्म लोहा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का 6 नंबर सही जवाब बताइएगा कि सबसे पुराना कीटाणुनाशी है। फटाफट बताइए, कल भी कीटाणुनाशी के बारे में बताए थे कि सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है। तो फटाफट 6 का सही जवाब बताएं कि सबसे पुराना कीटाणुनाशी कौन सा है। तो 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा निकोटीन। डीडीटी नहीं होगा, हालांकि डीडीटी का भी प्रयोग कीटाणुनाशी के रूप में ही किया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे पुराना पूछा जा रहा है। तो सबसे पुराना निकोटीन कीटनाशु है, कीटाणुनाशी जो है निकोटीन है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए कि रासायनिक और तौर पर जल है। फटाफट 7 का सही जवाब बताएं कि रासायनिक तौर पर जल क्या है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रासायनिक तौर पर जल क्या है। तो देखिए जल एक ऑक्साइड का रूप है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक तौर पर जल क्या है, तो एक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिलंट कांच में होता है। फिलंट कांच आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलंट कांच में होता है या फिलंट कांच क्या होता है। फटाफट 8 का सही जवाब बताइएगा कि फिलंट कांच क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि फिलंट कांच क्या होता है। तो देखिए अगर आप 8 का डी पोटेशियम कार्बोनेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फिलंट कांच क्या होता है, तो फिलंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट होता है। तो 8 का ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 9 नंबर कि पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। 9 का फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। 9 का सही जवाब बताएं। तो देखिए प्रभाजी आसवन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि सबसे कम द्रव्यमान वाला कण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है। 10 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन डी फोटोन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन सा है, फोटोन है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए। और देखिए अगर आपका टारगेट है 80 प्लस स्कोर लाना तो आप लोग संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही सफलता एक मूल मंत्र है। जो संघर्ष करेगा उसको सफलता मिलेगा ही। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन क्लास किए, 2 दिन के बाद क्लास छोड़ देंगे और हमें एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो आप 365 में गलती किए, जो 76 में गलती किए, जो 8415 में गलती किए, जो 2380 में गलती किए, वो 689 में कीजिएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो 11 का सही जवाब बताएं कि टेबल शर्करा है। टेबल शर्करा की हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का सुक्रोज होता है, तो सुक्रोज इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 12 का सही जवाब बताएं कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। फटाफट सही जवाब बताएं 12 का कि इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। 12 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। देखिए अगर 12 का ऑप्शन सी प्रोटीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। तो 12 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए कि वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है, वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। 13 का सही जवाब बताए कि वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है। फटाफट 13 का सही जवाब बताएं। तो देखिए विटामिन B12 में धातु आयन होता है, विटामिन B12 में धातु आयन होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। फटाफट सही जवाब बताएं 14 का कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं अगर महासागर से शुद्ध जल आपको प्राप्त करना है तो आपको आसवन विधि का प्रयोग करना होगा। तो 14 का ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और अब की बार इस बार 120 प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए अगर आप बिहार डीएलएड में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन करके सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को मंगा लीजिए। पूरा यहाँ देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिल जाता है। 2022 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखने को मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से बुक को मंगवा लीजिए। प्रश्न 15 नंबर देख लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। तो बताइए 15 का सही जवाब कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो 15 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 16 का सही जवाब बताइए कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। 16 का सही जवाब बताएं। और देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, ना ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और 16 का सही जवाब बताएं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। 16 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 16 का अगर आप ऑप्शन बी श्वसन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है वो श्वसन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्सर्जित पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उत्सर्जित पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है। तो क्वेश्चन तो आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इस प्रश्न का फटाफट सही आंसर भी देंगे कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए बैटरियों में जो अम्ल इस्तेमाल होता है वह H2SO4 होता है। तो H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 18 नंबर कि आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। 18 का सही जवाब बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो देखिए जब आभूषण बनाया जाता है तो उस समय गोल्ड में यानी सोना में जो धातु मिलाया जाता है वो तांबा होता है, क्योंकि कोई भी गहना हो, कोई भी आभूषण हो, बिना तांबा के वो बन ही नहीं सकता है। उसमें 5%, 10% तांबा का मात्रा जरूर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न इसका सही जवाब बताइए कि पीएच प्रदर्शित करता है। जो हम लोग पीएच मान होता है, जैसे कहते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षार का 7 से अधिक होता है। तो 7 से कम होता है अम्ल का और क्षार का 7 से अधिक होता है। तो एक क्वेश्चन आपको बताना है 19 नंबर के पीएच प्रदर्शित करता है। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि पीएच प्रदर्शित करता है तो ये विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता को। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो अगर किसी का पीएच मान 8 होगा तो क्षार होगा, किसी का पीएच मान 6 होगा तो वो अम्ल होगा। समझे कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए।
प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में नाम क्या है? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र बताना है, फॉर्मूला बताना है। ये तो कई बार आपको बताए भी हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जितना हो सकता है उतना याद कर लीजिएगा। तो 20 का सही जवाब बताइए प्रोड्यूसर गैस। तो देखिए CO+N2 को देखिए, कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि क्वेश्चन कराए हुए हैं फिर भी दोबारा पूछते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यही गलत बात है। तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या होता है, रासायनिक नाम? तो ये CO+N2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 21 नंबर कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। फटाफट 21 का सही जवाब बताएं कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बी अपचयन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, तो अपचयन से होता है। तो 21 का अगर आप ऑप्शन बी अपचयन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। फटाफट सही जवाब बताएं कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है। 22 का फटाफट सही जवाब बताएं कि जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक जो होता है वो बेंजोइक अम्ल होता है। तो 22 का ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर कि शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है। 23 का सही जवाब बताए। 23 का सही जवाब बताए कि शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है। 23 का सही जवाब बताए। तो देखिए 23 का ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। डोलोमाइट किसका अयस्क है, फटाफट बताइएगा। 24 का दो ही ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। डोलोमाइट किसका अयस्क है। 24 का सही जवाब बताएं कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो देखिए डोलोमाइट की हम लोग बात करें तो ये मैग्नीशियम का यानी Mg जिसका होता है, मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 25 का सही जवाब बताइए कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। फटाफट 25 का सही जवाब बताएं कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो देखिए 25 का अगर आप ऑप्शन बी अपचयन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न 26 का सही जवाब बताएं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो ये 3 होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो 26 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखिए खाद्य परीक्षण के उपयोग में सर्वाधिक लाए जाने वाला गैस जो है लाए जाने वाला जो पदार्थ है वो आपका बेंजोइक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल खाद्य परीक्षण के रूप में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि फोटोग्राफी में काम आने वाले हाइपो का रासायनिक रूप क्या है। फोटोग्राफी में जो प्रयोग होता है हाइपो, उसका रासायनिक नाम बताना है। तो देखिए हाइपो का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि एस्प्रिन का रासायनिक संगठन क्या है। 29 का सही जवाब कि एस्प्रिन जो बुखार लगता है तो दवा के रूप में लिया जाता है। तो देखिए एस्प्रिन का जो रासायनिक संगठन है वो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। याद रखिएगा, अगर एस्प्रिन का रासायनिक संगठन पूछे तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बता दीजिएगा। 29 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 का सही जवाब बताइए कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है।
तो क्वेश्चन तो कई बार आपको करवाए हैं। तो सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? अभी कुछ देर आपको पहले बताए थे पीएच का मान, जब आपका पीएच का मतलब बता रहे थे उसी समय बताए थे कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। फटाफट से ही जो है बताए कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बी 7.4 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? लोहे का, ये सभी बच्चे जानते होंगे कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत, तो आप सभी जानते हैं हरी साग सब्जियां में, हरी साग सब्जियां में सबसे ज़्यादा पालक में लोहे पाया जाता है। तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी साग सब्जियां है। नेक्स्ट प्रश्न 33 का सही जवाब बताइए। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। गैसोलीन को किस चीज़ से मिश्रित किया जाता है? गैसोलीन को किससे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो 33 का ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल हो जाएगा। गैसोलीन को निम्नलिखित में से एथिल अल्कोहल के साथ मिश्रण कर गैसोहॉल बनाया जाता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? जब भोजन पकाया जाता है तो कौन सा जो पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है? आप सभी जानते हैं विटामिन नष्ट हो जाता है। जब आप भोजन को पकाते हैं तो उसमें का विटामिन नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा होता है? आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा होता है? तो कठोर जल होता है। कल भी करवाए थे कि कठोर जल झाग नहीं देता है। आज का लास्ट प्रश्न है 36 नंबर के। निम्नलिखित जहरीली पदार्थ तंबाकू या मुख्य घटक है? तो देखिए, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और यह जहरीली पदार्थ ही भी होता है। तो आज के लिए 36 क्वेश्चन ही, क्योंकि बगल में आज शादी है और वहाँ बहुत शोर शराबा है, जिसके कारण से आपका क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। और अभी हम वहाँ जाकर बंद करवाए हैं, जो भी डीजे था वो बंद करवा कर तब आपका क्लास ले रहे हैं, समझे कि नहीं? तो आपके लिए हम इतना कर रहे हैं। अगर आप चैनल को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।